जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 1 है, क्लास 9 फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 1। उसमें हम ये सबसे पहले जो चीज़ देखना चाह रहे हैं, आज हमने पढ़ना है प्रीफिक्सेस के बारे में। ठीक हो गया। तो प्रीफिक्सेस में को स्टडी करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का भी जो है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सकें। और दूसरा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो प्रीफिक्सेस पे आते हैं। फ़िज़िक्स है 9th क्लास की। प्री का मतलब अगर हम देखें तो प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, और फिक्स आपको पता है, फिक्स कर देना मतलब लगा देना कोई चीज़। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से पहले अगर कोई वैल्यू लगा दी जाए, कोई यूनिट लगा दिया जाए तो हम इसको बोलते हैं प्रीफिक्सेस। जब हम बात करते हैं फ़िज़िक्स की बात करते हैं तो प्रीफिक्सेस ऐसे यूनिट्स होते हैं जो किसी भी ऐसी चीज़ें जो किसी भी यूनिट से पहले लगा दी जाती हैं। ठीक है, मिसाल देता हूँ कि मैं एक दुकानदार के पास जाता हूँ, मैं दुकानदार को कहता हूँ यार मुझे क्या चाहिए, मुझे जनाब ये 100 ठीक है किलोग्राम कोई भी चीज़ चाहिए। अब बेसिक यूनिट जो है वो ग्राम है, वज़न का जो यूनिट है, लेकिन ये जो साथ में मैंने किलो लगाया है इसको कहते हैं प्रीफिक्स। इस यूनिट से पहले जो चीज़ लगा दी जाएगी हम उसे क्या बोलते हैं, ये प्रीफिक्सेस है। ठीक हो गया, यूनिट से पहले जो चीज़ लगा दी जाती है हम उसे बोलते हैं कि ये प्रीफिक्स है। ओके हो गया जी। अच्छा, अब मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं यहाँ पर। जब हम फ़िज़िक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि आपको पता है कि जो 1000 होता है, 1000 ग्राम हो तो उसको हम 1 किलोग्राम लिखते हैं। 1 kg 1 किलोग्राम। ठीक हो गया। 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। यानी कि अगर 10 रेज़ टू पावर अगर हम साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं तो चीज़ों को 10 की ताकत में लिख देना ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। तो 10 की ताकत 3 यानी कि 1 के बाद 3 ज़ीरो लगा दोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 10 की पावर 3, ये 3 जो होती है वो किलो के बराबर होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 10 की ताकत लगा देता हूँ 6 तो इसको मैं बोलता हूँ मेगा। ठीक है, और अगर मैं लगा देता हूँ 10 की पावर 9 यानी कि 1 के बाद अगर 9 ज़ीरो लगा देते हो तो ये लगता है गीगा। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन अक्सर आते हैं जी, पहले MB में आया करते थे, फिर गीगा बाइट्स आ गए, अब तो टेरा बाइट्स में आना शुरू हो गए। तो 10 की ताकत 12 लिख दूँगा तो ये बन जाएगा टेरा। ठीक है, 10 की ताकत 15 लिख दूँगा पीटा, 10 की ताकत 18 लिख दूँगा तो ये एक्सा बन जाएगा। ठीक है, ये तो थी पॉजिटिव में। अगर मैं 10 की ताकत यहाँ पर दोबारा दूसरी अगर देखना चाहूँ तो क्या यहाँ पे लिखता हूँ कि 10 की ताकत अगर मैं लिख देता हूँ 10 की ताकत -3 तो ये मिली बन जाएगा, MILI मिली। इसको छोटे m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 10 की ताकत -6 तो ये माइक्रो। ठीक है, इसको म्यू के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद 10 की ताकत -9 होगा तो ये नैनो कहलाएगा। ठीक है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से 10 की ताकत -12 मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। 10 की ताकत -15 फेमटो, और 10 की ताकत -18 जो है इसको एटो बोलते हैं। ठीक हो गया। ये चीज़ें आपने, ये हैं प्रीफिक्सेस, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ठीक है, फेमटो, एटो। ठीक है, इस तरीके से ये जो सारे के सारे ये। फिर अब मिसाल देता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मुझे कहता है कि आपने इसको जो है ये वॉट है, आप इसको चेंज करो प्रीफिक्स में। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे प्रीफिक्स में चेंज करता हूँ कि ये मेरे पास यूनिट ये है, इससे पहले मैंने किलो, मेगा, गीगा ये चीज़ें मैंने अपने बतानी हैं। तो सबसे पहले जो आपने एक चीज़ नोट करनी है वो ये है कि जब भी आपके पास इस तरह की वैल्यू हो जिसमें कोई आशारिया, कोई पॉइंट ना दिया हुआ हो, तो कंसीडर यही करना है कि आपके पास जो पॉइंट होगा वो एट द एंड होगा। जैसे कि आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, कोई भी जनरल स्टोर है, बड़ी मार्केट है, सुपर मार्केट है, उसके ऊपर जाएँ तो वो आपको जब रसीद कोई चीज़ ख़रीदें तो रसीद बना के देते हैं। फ़र्ज़ करो 3000 की कोई चीज़ आपने ख़रीद दी है तो वो आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा 3000.00 खुद से लिखा हुआ आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपकी ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल प्राइस जो है वो ये वाली है।
ठीक हो गया। लेकिन 0.00 की उन्होंने ये लिखा था कि हो सकता है कि पॉइंट के बाद आगे .00 कोई वैल्यू हो, तो आपने कंसीडर करना है कि पॉइंट आपका यहाँ पर मौजूद है। ठीक हो गया। तो अब आप इसको एक हिंसा इधर लेके आओ, 2, 3, 4, 5 और 6, तो आप टोटल 6 हिंसे यहाँ पर लेके आ सकते हो, 3 भी लेके आ सकते हो, 1, 2 और 3। तो फ़र्ज़ करो मैं 3 डिजिट्स यहाँ पर लेके आता हूँ। 1 पॉइंट यहाँ पर था, जब अगर नहीं है तो यहाँ पर एंड पे है। 1, 2 और 3 पॉइंट यहाँ पर आगे बेशक आपने 00 लिखनी है तो आपकी मर्ज़ी, नहीं लिखनी तब भी। और यहाँ पर आप लिखेंगे W और ये लिखेंगे 10⁻³ अगर आप राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो 10⁻, जितने हिंसे इधर शिफ्ट होंगे, जितने डिजिट्स आप यहाँ पे शिफ्ट होंगे, उतनी ही 10 की पावर बन जाएगी पॉजिटिव में। और अगर आप लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं तो उतनी ही पावर बनेगी नेगेटिव में। ठीक हो गया। तो आप राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं, 3 हिंसे चले हैं, 3 डिजिट्स चले हैं, तो आपकी 10⁻3। अब 10⁻3 अगर आप देखें यहाँ पे पीछे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो 10⁻3 जो है वो किलो के बराबर है। ठीक है, लिहाजा आप यहाँ पर लिखेंगे 200, आगे 0.00 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप लिखेंगे kg कह रहा हूँ, KW किलोवाट। ठीक है। अब यहाँ पर 3 चले थे, 4, 5 और 6, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, आगे 2000 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0.2 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 डिजिट चलें तो 6 लिख देंगे, आगे वॉट वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक हो गया, ये देखें। ठीक है। अब 0.2 यहाँ से चला था, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के बाद यहाँ पे पॉइंट आया तो आपने 10⁻6 लिखा, और 10⁻6 जो है ये 0.2, इससे पहले बेशक 0 लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। 0.2 10⁻6 को हटा के आपने यहाँ पे लिखना है मेगा। ठीक है, और आगे वॉट, 0.2 मेगावाट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ी ही आसान सी। ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे आ जाता है ये, ज़रा देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.0002। ठीक है, आगे मैं एम्पियर लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अब इसको देखो, पॉइंट ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर मौजूद है और है भी लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, तो आपने यहाँ से राइट चलना है, 1, 2 और 3। ठीक हो गया। 3 डिजिट आप यहाँ पे चले, पॉइंट आपका इस 2 से पहले आ गया, तो आपने यहाँ पे लिखना 0.22 से पहले आ गया। और कितने हिंट्स डिजिट चल के आए थे, 3 हिंट्स डिजिट चल के आए थे, तो यहाँ पे आपने -3 लिखना है। क्यों? क्योंकि आप इस साइड से इस साइड पे आ रहे हो तो -10⁻⁻ होगी, और अगर इस साइड से इस साइड पे आ रहे हो तो 10⁻⁻ पॉजिटिव में लिखी जाएगी, इधर 10⁻⁻ नेगेटिव लिखी जाएगी। ठीक हो गया। और यहाँ पे एम्पियर जो यूनिट है वो आपका वैसे का वैसे आ जाएगा। 10⁻³ जो होता है वो मिली के बराबर होता है, लिहाजा आप इसको हटा देंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे मिली, और ये आपके पास एम्पियर वैसे का वैसे आ जाएगा। तो 0.2 मिली एम्पियर जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस तरह की जब भी सिचुएशन बनती है, आप लोगों ने क्या करना होता है, आपने इन पॉइंट्स को इधर उधर मूव करवा के अपना डिजिट, अभी यहाँ पे मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन भी बता दी कि साइंटिफिक नोटेशन होती है कि इस तरह की बड़ी वैल्यू होंगी उसको आपने 10⁻³ में लिखना है। एक साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर भी वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, वो भी आपको समझा दूंगा, लेकिन जो बेसिक लर्नर हैं उनके लिए ये चीज़ समझने के काबिल है कि प्रीफिक्सेस को हमने कैसे लिखना है। ठीक है, तो वो मैंने आपको डिटेल में चीज़ें, और ये जो टेबल है ये आपकी फ़िज़िक्स की बुक में मौजूद है, ये आपने वहाँ से मेमोराइज़ कर लेना है। ठीक हो गया। और बाकी जो एग्जांपल्स हैं ये आपने सॉल्व करनी है। इंशाल्लाह इसी कंसेप्ट को लेके आप आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी भी होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको लाइक भी करेंगे, और प्लीज़ एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।